नेक्स्ट मिनरल है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी फ्लूइड इन प्रॉपर कंडीशन। फंक्शन है इसका, हमारे शरीर के अंदर जितना भी फ्लूइड है मीन्स तरल पदार्थ है उसको सही कंडीशन में रखता है। कौन? सोडियम एंड पोटेशियम नाम के मिनरल। और ये पाए कहाँ पर जाएंगे? सोर्स क्या है इसको, क्या खाने से मिलेंगे? कॉमन सॉल्ट, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। फिर आपका लास्ट वन फ्लोरीन। फ्लोरीन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स जो ब्रेन को प्रॉपर रखते हैं। प्रिवेंट्स टूथ के दांत को दर्द होने से बचाता है। आपने कई बार कई टूथपेस्ट में भी लिखा देखा होगा फ्लोरीन इसके अंदर है, फ्लोरीन इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये दांत को दर्द से भी बचाता है। और ये पाया किस में जाता है? इन वाटर, वाटर के अंदर। ये सारे हमने पढ़े मिनरल्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। मिनरल्स में किसके नाम आए? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम और फ्लोराइन। ओके, आगे वाटर। अब हमने सारा का सारा पढ़ लिया कि हमारा खाना खाने से कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। अब हम देखेंगे, हमने कहा था कि हमारे ज़रूरी तत्वों में वाटर और रफेज भी है। वाटर के बारे में देख लेते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट। जिंदा रहने के लिए हमें वाटर चाहिए। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट, हमारी बॉडी का जितना भी वजन है इज़ ड्यू टू वाटर, पानी के कारण ही। मान लो हम 60 किलो के हैं, उसका 2/3 करो, 60 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से कटिंग कर दो 60 की 20, 20 इंटू 2 40। इसका मतलब 60 किलो का व्यक्ति अगर है तो 40 किलो वजन किसके कारण है? उसका पानी से ही है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो कंटेन वाटर। जब बहुत सारे फ्रूट्स खाते हो जैसे कि वाटरमेलन, मेलन, या वेजिटेबल्स खाते हो जैसे कि टमाटो, कुकुम्बर खाते हो तो रस जाता है ना पानी सा मुँह में, तो इसका मतलब इनमें बहुत अधिक मात्रा में वाटर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स कंटेन मोर देन 50% ऑफ देयर वेट एज वाटर। जो हम अंगूर खाते हैं, एक अंगूर का जितना वजन होता है उसमें 50% से ज़्यादा उसमें पानी की मात्रा होती है। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। वाटर हमें क्यों ज़रूरी है, उसके फंक्शन मीन्स कार्य पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन केमिकल्स टू एंड फ्रॉम द सेल्स। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट का मतलब भी क्या होता है? व्यक्ति और सामान को इधर उधर लेकर जाना। अब जो बॉडी है वो व्यक्ति को तो लेकर नहीं जाएगी, वो किसको लेकर जाएगी? न्यूट्रिशन या केमिकल्स को। तो मीन्स वाटर जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको बॉडी तक लेकर भी जाता है, बॉडी के साथ तक, और वापस भी लाता है। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है पानी। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है शरीर में जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो कुछ वेस्ट मटेरियल पैदा होता है उस प्रोसेस में, वेस्ट को बाहर फेंकना। तो एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी वेस्ट, बॉडी वेस्ट को बाहर फेंकने में भी पानी हेल्पफुल होता है। जैसे कई बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है, तो कहते हैं ना बहुत सारा पानी पियो ताकि आपका वेस्ट बाहर निकल जाए। ए मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते रहते हैं उनके लिए भी माध्यम का काम पानी ही करता है। ब्लड कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। जो खून होता है उसमें भी बहुत मात्रा पानी की होती है। वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन। ज़्यादा पानी का, जैसे गर्मी होती है ना, लू लग जाती है तो हम कहते हैं पानी का लॉस हो गया, लॉस नहीं होने देना, ORS पीना है। तो इसका मतलब पानी का शरीर से ज़्यादा निकल जाना डिहाइड्रेशन हो जाता है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में तो क्या होता है? ब्लड्स गेट थिकर। हमने कहा ब्लड के अंदर भी पानी होता है बड़ी मात्रा में। अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा मीन्स पानी की कमी हो जाएगी तो जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, थिकर हो जाएगा, कॉजिंग सीवर पेन, जिसके कारण बहुत दर्द होगा। एंड क्रैम्प्स इन द मसल्स। क्रैम्प मीन्स गांठे पड़ जाना। जैसे आपने अपना कंधा कई बार देखा होगा, ज़्यादा दौड़ो तो कंधे के ऊपर या मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं, पाँव के अंदर भी पड़ जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्रैम्प्स। डाइटरी फाइबर्स और रफेज। अब जो एंड वाला आइटम आ गया हमारे खाने में वो आ गया डाइटरी मीन्स फाइबर वाली आइटम्स खाना, जिसको रफेज भी कहते हैं। द फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड इज टर्म्ड एज रफेज।
फाइबर के रूप में, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होता है कभी भी, इनडाइजेस्टिबल बोला जाता है इसको। वो मटेरियल जो हमारे फूड में होता है वो रफेज कहलाता है। इट डजेंट गिव अस एनर्जी, इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, बट हेल्प्स इन ईजी डाइजेशन ऑफ फूड, केवल हमारे जो खाना है उसको पचाने में हेल्पफुल होता है। मेजर सोर्स ऑफ रफेज इन आवर फूड आर, जो रफेज देते हैं हमारे फूड में हमें कौन कौन से होते हैं, जो फाइबर देते हैं चीज़ें, सैलड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कॉर्न कोब, स्किन्ड ग्रेन्स। स्किन ग्रेन्स का मतलब वो गेहूँ या चावल जिसकी स्किन मीन्स ऊपर का जो बिल्कुल महीन छिलका होता है वो उतारा ना गया हो, चोकर उसमें हो साथ में। फंक्शंस ऑफ द डाइटरी फाइबर्स और रफेज। अब रफेज के काम क्या है? हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर पानी की मात्रा को सही रखता है। एड बल्क ऑफ फूड, बल्क टू द फूड एंड गिव ए सेंस ऑफ फीलिंग आफ्टर द मील। खाना खाने के बाद, खाना खाने जब तुम खाते हो ना, तो अगर हम रफेज खा लेते हैं मीन्स फ्रूट्स सैलड वगैरह खा लेते हैं, तो ये हमें फीलिंग देता है कि हमारा पेट भर गया है। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज को, अभी हमने कहा था इनडाइजेस्टिबल होता है ये, लेकिन फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, तो मीन्स फूड डाइजेस्ट करता है, इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज होने से बचाता है। एंड हेल्प इन द रेगुलर बाउल मूवमेंट, और जो हमारी मूवमेंट है सारी की सारी, बाउल सिस्टम साइंस में आप आगे बढ़ेंगे, उसकी सारी मूवमेंट करने में ये हेल्पफुल होता है। कौन? रफेज।